हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे व्लॉग में स्वागत है। और आज मैं यहाँ आया हूँ त्रिवेणी घाट पे और आज 5 जून है और अभी सबके हॉलीडेज चल रहे हैं और त्रिवेणी घाट पे अभी जस्ट बारिश रुकी है और त्रिवेणी घाट पे बहुत लोग आए हुए हैं, टूरिस्ट। ठीक है, और चलिए ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का वेदर। हाँ देखिए, टूरिस्ट इस टाइम यहाँ पे घूमने का बड़ा अच्छा मज़ा आ जाता है। ठीक है ना। और ये तो यहाँ पे सबने ही देखी होगी, कृष्ण जी जो हैं वो अर्जुन से बताते हुए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब धीरे धीरे आगे चलते हैं। यहाँ पे ना वो भी होता है, मतलब गीता का पाठ वगैरह भी यहाँ पे होते हैं। ठीक है ना। तो जिसको करवाना होता है एक बड़े अच्छे से लेवल पे यहाँ पे गीता का पाठ वगैरह होते हैं और भगवान शिव जी की सामने मूर्ति है। और जब ऋषिकेश में बारिश हो जाती है ना, उसके बाद सच में ही ऋषिकेश का एक नया चेहरा सामने आता है निकल के। सारी तरफ एकदम ग्रीनरी हो जाती है, एकदम बेहद ज़्यादा कमाल की। और ये देखिए भगवान शिव जी की मूर्ति है जो पार्वती जी के साथ में है और ये भी बहुत फेमस है यहाँ पे। और माता गंगा देखिए, बहुत लोग हैं जो बहुत दूर दूर से आते हैं और यहाँ पे स्नान करते हैं। यही जो है त्रिवेणी घाट का मेन नहाने का है यहाँ पे घाट। त्रिवेणी घाट का मेन नहाने का घाट है यहाँ पे। और आज तो बारिश है फिर भी लोग कम नहा रहे हैं, नहीं तो इन दिनों तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ हो जाती है। और ये आई लव माँ गंगा लिखा हुआ यहाँ पे सब फ़ोटोज़ लेते हैं, क्लिक करवाते हैं। पर वैसे इन दिनों ना जब बारिश हो जाती है, बारिश के बाद यहाँ त्रिवेणी घाट पे एक अलग ही मज़ा आ जाता है। और मैं बस ये त्रिवेणी घाट की ही नहीं बात कर रहा हूँ, मैं ये पूरे ऋषिकेश की बात कर रहा हूँ। अगर पूरे ऋषिकेश में कहीं पर भी आप चले जाइए, ठीक है ना। और दूसरी सबसे मेन बात ये बताऊँ, ये आके जो आप देख पा रहे हो, यहाँ पर ही हर दिन शाम को गंगा की आरती होती है। और आरती में अगर आपको शामिल होना है तो स्पेशल इनकी जो वेबसाइट है उसमें जाके आपको लॉगिन करना पड़ेगा और अपने लिए बुक करना पड़ेगा स्लॉट। ठीक है ना। तब आपको वो जो दिए लेके करते हैं ना, दिए पकड़ के करते हैं, तब आपका वहाँ नंबर आएगा। ठीक है ना। और बारिश यहाँ बरसात के मौसम में, ये देखिए अभी पानी कहाँ तक है, लेकिन बरसात के मौसम में मैंने पानी वहाँ ऊपर तक देखा है लगा हुआ। ठीक है। और लोग बाग देखिए उधर मेन धारा में भी जा रहे हैं, लेकिन जो स्पेशल धारा बनाई गई है ये नहाने के लिए ही बनाई गई है। लेकिन लोग बाग जो हैं बड़े क्रिएटिविटी होते हैं, वो दूर दूर तक जाते हैं, दूसरी साइड भी जाते हैं नहाने के लिए, क्योंकि उधर काफ़ी गहरा है और तेज़ बहाव भी है। तो अगर उधर कोई मतलब कोई पानी में चला जाता है तो बहुत मुश्किल ही वो बच पाता है। फिर उधर बैराज पे ही वो निकाला जाता है और बैराज तक तो हालत ख़राब हो जाती है। और दूसरा ये जो सामने आप जंगल देख पा रहे हो कितना खूबसूरत है, क्योंकि अभी बारिश हुई है और बारिश के बाद पेड़ पे जो धूल मिट्टी लगी हुई थी सब धुल जाती है। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ कि ये जो जंगल है ना, इसी में ही हाथी रहते हैं। अक्सर आपने गर्मियों के टाइम पे कुछ वीडियोज़ होती हैं वायरल होती हैं, तो वो यहीं की ही होती है। यहाँ पे हाथी पानी पीने के लिए आते हैं और इसी साइड से जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहीं से उनकी वीडियो बनाई जाती है। ठीक है। अभी 2-4 दिन पहले मैं जब इधर गया था बैराज की तरफ, तो यहाँ पे क्या था ना कि मैंने हाथी को देखा था। मैंने अपनी लाइफ में सबसे पहली बार हाथी देखा था ऐसे कि जो खुले में हाथी हो, जिसके ऊपर कोई रोक टोक ना हो, एकदम अच्छे से। ठीक है ना। तो मैंने पहली बार देखा, लेकिन मुझे उसको देख कर डर नहीं लगा, हाँ बिल्कुल भी। लेकिन मैं अचानक से उसके बहुत करीब चला गया था, तो वो हमसे बच के थोड़ा डर के वो नीचे जंगल में जा रहा था, लेकिन हम भी उससे डरे हुए थे। तो मुझे तो ऐसा लगा कि शायद हमारी तरफ याद ना आ जाए। ठीक है। और चलिए अब हम आगे चलते हैं, हम आपको आगे दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ फ़ोटो शूट भी होते हैं ऐसे। हाँ बहुत बढ़िया। और ये मैं हूँ और ये मेरे साथ में दुबे है। हेलो। और जो बोलता है ना कि मेरी सीट पक्की है, वो अभी घर पे है, क्योंकि उसकी अभी क्लास चली हुई है। ठीक है ना। हाँ, क्योंकि जब साथ में होते हैं तब और भी ज़्यादा मज़ा आता है व्लॉग में। ठीक है ना। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। देखिए कुछ लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि जो ऋषिकेश के लोकल लोग हैं ना, वे बहुत कम गंगा में नहाते हैं। वे बहुत कम सुबह सुबह बाहर आते हैं निकल के और ऋषिकेश में जो व्यू होता है उसका मज़ा लेते हैं। क्योंकि जब ऋषिकेश में सुबह सुबह ठंडी हवा चलती है ना, तो वे लोग सोए रहते हैं। जो टूरिस्ट होते हैं जो कभी कभी ऋषिकेश आते हैं, वे ही यहाँ पे ज़्यादातर मैंने नहाते देखे हैं, घूमते देखा है। और जो लोकल लोग होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं।
और दोस्तों मैं ये जो व्लॉग बना रहा हूँ, मैं ये काफ़ी टाइम से बना रहा हूँ, लेकिन एक और मेरा दूसरा चैनल था वो किसी वजह से डिमोटिवेट हो गया है। और यूट्यूब ने क्योंकि कुछ गाइडलाइंस होती है उसका मुझे मालूम नहीं था, लेकिन वे आई और उसके बाद वो डिलीट कर दिया गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं उसमें ना जब मैं दूसरी कंट्री में जाता था तो मैं उसके व्लॉग बनाता था वहाँ पे। तो मैं जब एक बार चाइना गया तो मुझे वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जब मैं केन्या देश में गया और केन्या में जाने के बाद मैं वहाँ का व्लॉग बना रहा था तो मुझे वहाँ पुलिस ने पकड़ लिया था। और पकड़ने क्या बात थी कि मैं मॉल के बाहर व्लॉग बना रहा था वहाँ केन्या में। उसके बाद मुझे वहाँ की पुलिस ने पकड़ लिया और मुझे वहाँ की जेल में रहना पड़ा था। और जेल में मच्छर बहुत मोटे मोटे थे, जबकि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, उसमें कोई भी ऐसा नहीं था कि मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं हो। ए टू जेड सारे डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ का जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा करप्ट है। और इसी वजह से मुझे 2 दिन वहाँ पे जेल में रहना पड़ा था। और फिर मैंने उनको पैसे वैसे देके, और उस टाइम मेरे बॉस ने भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया था। तो अगर आप उधर केन्या या अफ्रीका की तरफ जाते हो तो मैं आपको बोलूँगा कि बस जंगल सफारी के लिए जाइए, और उसके अलावा वहाँ पे कुछ भी चीज़ नहीं है। लेकिन जंगल सफारी के अफ्रीका में बड़े ही कमाल की है। हाँ, ये देखिए क्या कमाल का व्यू है। ठीक है, बारिश के बाद तो बेहद ज़्यादा कमाल का हो जाता है। हाँ, और ये आवाज़ सुनो, देखो ध्यान से। हाँ, गड़गड़ाहट बिजली की आवाज़ है। तो दोस्तों अब चलिए ठीक है, मैं अपने व्लॉग को फिनिश करता हूं। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए, और जो लोग यहाँ ऋषिकेश में घूमने आना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर कहीं आपको स्पेशल कोई और व्लॉग चाहिए तो मुझे कमेंट्स करिएगा, ठीक है। तो ओके, बाय बाय, नमस्ते।